रावण वध से पहले राम ने की थी सूर्य उपासना, ब्रह्म हत्या का लगा सीता संग मुंगेर में दिया अर्घ। रावण का वध करने के लिए भगवान श्री राम को सूर्यदेव की उपासना करनी पड़ी थी। रावण के वध के बाद उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। सूर्य की उपासना से ही उन्हें मुक्ति भी मिली थी। ये आज हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं छठ पर्व की। भगवान राम ने सीता के साथ 4 दिनों तक मुंगेर में उत्तरवाहिनी गंगा के तट पर सूर्य की पूजा की थी। एक घाट पर राम और दूसरे पर मां सीता ने षष्ठी तिथि पर अर्घ दिया था। रामचंद्र पाप से मुक्त हुए। इसके बाद उपासना और स्थान दोनों सनातन संस्कृति में इतिहास बन गए। मुद्गल ऋषि की तपस्थली मुद्गलपुरी आज मुंगेर बन गई और जहां राम पर लगा ब्रह्म हत्या का पाप कटा, वह कुष्ठहरणी घाट से कष्टहरणी घाट हो गया। राम और सीता के चरण पद आज भी यहाँ मौजूद हैं। राम और सीता ने उस वक्त जो सूर्य को अर्घ दिया, लोग उसे छठ अर्घ मानते हैं। लोगों का दावा है कि राम और सीता ने ही सबसे पहला छठ व्रत किया था। भगवान राम सूर्यवंश के राजा रहे हैं। भगवान सूर्य शक्ति और विजय के वरदान माने जाते हैं। अनादिकाल से सूर्य की साधना का वर्णन मिलता है। सूर्य की साधना आम इंसान ही नहीं, देवी देवताओं को भी करनी पड़ी थी। सूर्यवंशी होने के कारण रामचंद्र भी तेजस्वी होने की कामना के साथ सूर्य की साधना और आराधना करते थे। राम को रावण का वध करने से पहले भी सूर्य की उपासना करनी पड़ी थी। पुराणों में सूर्य उपासना का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि जब भगवान राम रावण से युद्ध कर रहे थे तो बार बार उनका सिर कटने के बाद जुड़ जाता था। लंकापति के दशानन होने से राम निराश हो गए। विजय के लिए उन्हें सूर्य की उपासना करनी पड़ी थी। सूर्य का स्मरण करने के बाद ही राम ने रावण का वध किया और उन्हें लंका पर विजय मिली थी। रावण वध के बाद राम को लंका पर विजय तो मिल गई, लेकिन ब्राह्मण के वध से उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। विद्वान बताते हैं कि राम को कुष्ठ के लक्षण दिखाई देने लगे। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें सूर्योपासक मुद्गल ऋषि के पास उत्तरवाहिनी गंगा के तट पर सूर्योपासना के लिए भेजा था। राम ने सीता के साथ मुंगेर में सूर्योपासना की, जिसके बाद उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। लोक कथा में छठ पर्व को लेकर दावा किया जाता है कि बिहार के अंग क्षेत्र के मुंगेर में उत्तरवाहिनी गंगा के तट पर मुद्गल ऋषि के तपोभूमि पर मां सीता ने राम के साथ 4 दिनों तक सूर्य की उपासना की थी। तो आज आपको बताते चले, सूर्य उपासना से आपको प्रसिद्धि मिलती है, आप जग विख्यात हो जाते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।